प्रूडेंट नॉलेज प्रेजेंट्स कुछ चीज़ें जो आपको सुबह नहीं करनी चाहिए। हम में से कई लोगों के लिए सुबह उठना एक परेशानी का सबब होता है। हम अक्सर ऑटो पायलट पर अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अपनी भलाई के बारे में भूलकर अपनी दैनिक चर्या से गुजरते हैं। सुबह की कुछ आदतें हैं जो आपके मूड को ख़राब कर सकती है, आपकी ऊर्जा को कम कर सकती है और दिन के अनप्रोडक्टिव आराम के लिए स्टेज तैयार कर सकती है। इस वीडियो में हमने कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बताया है जिन्हें आप सुबह करने से बचना चाहेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, स्नूज़ बटन दबाना। कभी कभी आपका अलार्म बंद हो जाता है और आप अभी दिन का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अधिकांश स्लीप स्पेशलिस्ट का मानना है कि आपकी नींद खुलने के बाद 5 या 10 मिनट और सोने के लालच को छोड़ना चाहिए। इसका कारण काफ़ी सरल है। यदि आप स्नूज़ बटन दबाते हैं तो आप एक ऐसे स्लीप साइकिल में प्रवेश कर सकते हैं जिसके समाप्त होने की संभावना नहीं है। एज अ रिजल्ट आप तरोताज़ा होने की बजाय घबराए हुए जागेंगे। दूसरा कारण प्रेरणा के बारे में अधिक है। जब आप स्नूज़ बटन दबाते हैं तो आप अपनी आशाओं और अपने सपनों को बता रहे हैं कि वे इंतज़ार कर सकते हैं। सफल लोग ऐसा नहीं करते। एक सतर्क दिन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि प्रलोभन से पूरी तरह बचना चाहिए। इसकी बजाय पर्याप्त आराम पाने के लिए रात को थोड़ा सा पहले बिस्तर पर जाने का विकल्प चुनें। आप आराम से उठेंगे और आपको दिन में झपकी लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 2, अपना फ़ोन चेक करना। हम में से ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन के साथ ही सोते हैं। या तो वे हमारे तकिए के नीचे होता है या बेड साइड टेबल पर। लेकिन वेलनेस और वर्क लाइफ बैलेंस स्पेशलिस्ट सलाह देते हैं कि यदि आप अपने दिन की शुरुआत सही करना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन को तब तक नहीं देखने की पूरी कोशिश करना चाहिए जब तक कि आपके पास जागने और खुद को इकट्ठा करने के लिए कुछ समय ना हो। चाहे वह ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, यहाँ तक कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करना हो। आपको इसे अपनी आदत बना लेनी चाहिए कि आप अपनी आंखें खोलने के तुरंत बाद अपने सेल फोन को न देखें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने दिन शुरू होने से पहले पैनिक मोड में जा सकते हैं। तो अपने आप पर एक एहसान करो और सुबह सुबह फ़ोन को जांचना बंद करो। आपके इनबॉक्स और सोशल मीडिया अकाउंट निश्चित रूप से कुछ घंटों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। नंबर 3, आपके सोने की पोजीशन। नींद के दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी की डिस्क नेचुरल रिहाइड्रेशन प्रोसेस के रूप में तरल पदार्थ को अवशोषित करती है। इससे डिस्क एक्सपांड होती है और यही वजह है कि आप वास्तव में कुछ सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं। हालांकि सुबह में यह प्राकृतिक प्रक्रिया वर्टिब्रा की गति को भी सीमित कर देती है और स्पाइन को सख्त कर देती है। इसलिए एकदम उठने की बजाय जब आप बिस्तर पर हो तब धीरे से स्ट्रेच करें। स्ट्रेचिंग करने से न केवल स्पाइन और मांसपेशियां मजबूत होती है, बल्कि यह आपके दिन की शुरुआत के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने का भी एक तरीका है। शोध के अनुसार जो लोग वी शेप में अपनी बाहों के साथ जागते हैं वे बहुत खुश होते हैं। दूसरी ओर इस बात के भी प्रमाण हैं कि जो लोग फेटल पोजीशन में जागते हैं वे बहुत अधिक तनावग्रस्त जागते हैं। वास्तव में इस बात के प्रमाण हैं कि सबसे पहले स्ट्रेचिंग करना लचीलेपन को बढ़ाने, सर्कुलेशन में सुधार करने और तनाव को दूर करने में मदद करता है। तो स्ट्रेचिंग करना याद रखें। नंबर 4, हाइड्रेट करना भूल जाना। जागने पर आपके शरीर को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। आखिरकार यह मानकर कि आपको रात को अच्छी नींद आई है, आप 7 से 8 घंटे बिना पानी के रहे। पीने का पानी न केवल आपको जागने में मदद करता है, बल्कि यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करता है। अगर आपको सादा पानी पसंद नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू या चूना मिला सकते हैं, जो लीवर के फंक्शन को बेहतर करने में भी मदद करता है। सुबह सबसे पहले पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन कम करने में मदद मिलती है, वजन घटाने में मदद मिल सकती है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ावा मिल सकता है, सांसों की दुर्गंध कम हो सकती है और आपका मस्तिष्क भी मजबूत हो सकता है। विशेषज्ञ हालांकि कमरे के तापमान पर पानी पीने का सुझाव देते हैं, क्योंकि ठंडा पानी आपके सिस्टम को झटका दे सकता है और कई स्वास्थ्य लाभों को प्रभावी होने से रोक सकता है।
इसलिए आप अपने दिन की शुरुआत एक बड़े गिलास पानी से करें। यह आपके शरीर के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है। नंबर 5, सबसे पहले कॉफ़ी पीना। अगर आपको लगता है कि आप तब तक काम नहीं कर सकते जब तक कि आप एक कप कॉफ़ी नहीं पी लेते, तो फिर से सोचें। वैज्ञानिकों ने पाया है कि आपका शरीर स्वाभाविक रूप से सुबह 8 से 9 बजे के बीच स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को नियंत्रित करने वाली एनर्जी की उच्च मात्रा का उत्पादन करता है। उस समय से पहले या उस दौरान कॉफ़ी पीने से कैफीन आपके शरीर को सुबह सुबह कम कोर्टिसोल का उत्पादन करने के लिए मजबूर करेगा। तो इसकी बजाय गर्म नींबू पानी का आनंद ले और उस परफेक्ट एक कप कॉफ़ी को पीने के लिए 9:30 बजे तक की प्रतीक्षा करें। नंबर 6, अपने बिस्तर को अव्यवस्थित छोड़ देना। ऐसा लगता है कि लोग 2 समूह में से एक में आते हैं, बिस्तर को व्यवस्थित रखने वाले और दूसरे अव्यवस्थित रखने वाले। मेरा मतलब है, अगर आप अपना बिस्तर व्यवस्थित नहीं रखते हैं तो कौन नोटिस करेगा। इसके अलावा आप बस कुछ घंटों में अपने बिस्तर पर वापस जाने वाले हैं और इसे फिर से व्यवस्थित करने वाले हैं। सुबह में अपना बिस्तर बनाने सहित अच्छी आदतें बनाना पूरे दिन में प्रोडक्टिविटी की बढ़ोतरी के साथ जुड़ा हुआ है। वास्तव में अपना बिस्तर बनाना एक महत्वपूर्ण आदत है जो चेन रिएक्शन को चिंगारी दे सकती है, जो अन्य अच्छी आदतों को पकड़ने में मदद कर सकती है। इसलिए यदि आपने इसे पहले से प्राथमिकता नहीं दी है तो सुबह अपना बिस्तर बनाना वास्तव में एक अच्छी आदत हो सकती है। नंबर 7, अंधेरे में तैयार होना। इसका खराब फैशन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे शरीर की इंटरनल क्लॉक्स प्रकाश के प्रति इतनी सेंसिटिव होती है कि अंधेरे में तैयार होना आपके शरीर को संकेत भेज सकता है कि अभी रात है। यह आपको सतर्क, ऊर्जावान और वास्तव में अच्छे मूड में होने की बजाय घबराहट महसूस कराएगा। लगातार अंधेरे में तैयार होना आपको उदास भी करता है। इसलिए यदि आप सूरज से पहले उठ रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने अपने कमरे की लाइट को चालू कर दिया है। नंबर 8, व्यायाम छोड़ना। हम सभी जानते हैं कि व्यायाम हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन कई विशेषज्ञों का कहना है कि व्यायाम को अपनी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा बनाना विशेष रूप से फायदेमंद है। दिन के बाद के बजाय सुबह में कसरत करने के अतिरिक्त लाभ है। इसके अलावा सुबह व्यायाम करने वाले अपने व्यायाम की आदतों से चिपके रहते हैं। सुबह व्यायाम करके आप अदर डिस्ट्रैक्शन के आने से पहले अपने व्यायाम कर लेते हैं और यह एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सभी संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि एक बार जब दिन बीत जाता है तो जीवन नामक ट्रेडमिल से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। नंबर 9, नाश्ते के बाद ब्रश करना। सामान्य ज्ञान यह निर्देश देगा कि नाश्ता करने के बाद अपने दांत ब्रश करना सही काम है, क्योंकि आप आमतौर पर अपने भोजन के सभी स्टफिंग को साफ करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका दूसरा पहलू भी है। खाने के ठीक बाद अपने दांत ब्रश करना वास्तव में अच्छे की जगह बहुत अधिक नुकसान कर सकता है, खासकर यदि आपने फल या कॉफ़ी जैसी एसिडिक स्टफ को कम कर दिया है। इसी तरह जब आप खाते हैं तो आपके मुंह में बैक्टीरिया एसिड पैदा करते हैं और इससे आपके दांतों का इनेमल कमज़ोर हो जाता है। यदि आप इस कमज़ोर अवस्था में अपने दांतों को ब्रश करते हैं तो आप वास्तव में अपने दांतों की सतह से इनेमल को दूर कर सकते हैं। इसलिए खाने से पहले लेकिन ठीक उठने के बाद अपने दांतों को ब्रश न करें। उसके बाद आप अपने दांतों को फ्लॉस कर सकते हैं और फिर पानी से कुल्ला कर सकते हैं ताकि आपका मुंह साफ हो जाए और खाने के छोटे कण मुंह से निकल जाए। यदि आप नाश्ते के बाद ब्रश करना नहीं छोड़ सकते हैं तो इसे खाने के आधे घंटे बाद तक रोक दें। नंबर 10, गर्म पानी से नहाना। गर्म पानी का एहसास आपके शरीर पर बहुत अच्छा लग सकता है और यह भी हो सकता है कि यह आपको आपके सपनों की दुनिया में ले जाए। गर्मी आपके नर्वस सिस्टम को बताती है कि आपकी मांसपेशियों का आराम करने का समय आ गया है और आपकी हार्ट रेट स्लो डाउन हो गई है। आप शांत और नींद महसूस करने लगते हैं। यदि आप अधिक जागरूक महसूस करना चाहते हैं तो जल्दी से ठंडा स्नान करें। हाँ, यह थोड़ा बेकार है, लेकिन यह एनर्जाइजिंग हार्मोन एंड्रोलाइन रिलीज करने का संकेत देगा।
यह आपके मूड को भी बढ़ावा देगा। शोध से पता चलता है कि ठंडे पानी की बौछार शरीर को अच्छे एंडोर्फिन के साथ भर सकती है। नंबर 11, किसी को कॉल करना। कोई भी दूसरे लोगों से सुबह सबसे पहले बात नहीं करना चाहता। लगभग सभी को दिन भर अपना दिमाग लगाने के लिए कुछ घंटों की आवश्यकता होती है और सुबह 9:30 बजे से पहले फ़ोन कॉल करना उचित नहीं है। यदि आपको किसी से बात करने की आवश्यकता है तो बस उन्हें कॉन्टेक्ट्स का डिटेल देते हुए पहले एक टेक्स्ट मैसेज भेजें। उन्हें आपको कॉल करने के लिए कहे जब वे तैयार हो। यह विनम्रता से बात करने का एक अच्छा तरीका है। नंबर 12, टीवी देखना। यदि आप सुबह सुबह समाचार देखना पसंद करते हैं और आप टीवी चालू करने के लिए रिमोट को उठाते हैं तो आप फिर से सोचना चाहेंगे। यह सिर्फ शोर और नकारात्मकता है। यह रात की चैन की नींद के बाद दिन की शुरुआत करने का स्वस्थ तरीका नहीं है। इसकी बजाय सुबह में शांत समय बिताने का लक्ष्य रखें और दिन शुरू होने से पहले जितना हो सके शांति की भावना बनाए रखें। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप दिन भर में पर्याप्त काम नहीं करते हैं तो शायद आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो आपको सुबह नहीं करने चाहिए। कभी कभी ये आदतें इनविटेबल होती है और इनमें से कुछ सुझाव वास्तव में चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सुबह को अधिक शांत और आरामदेह रख सकते हैं तो विशेषज्ञों का कहना है कि आप पूरे दिन बेहतर महसूस करेंगे। बेशक हर सुबह सही नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आप इन सुबह की गलतियों से बचने के लिए कुछ प्रयास करते हैं तो आप पाएंगे कि बाकी का दिन आपकी अपेक्षा से बहुत बेहतर हो जाता है। आप आपका दिन कैसे गुजारते हैं? क्या आप लिस्ट में मेंशन्ड किसी चीज़ को करते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के और भी वीडियोस को देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें।